ये तस्वीर है सौरभ राजपूत की, जिसकी दुनिया उसकी पत्नी और बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। वो आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिस पत्नी के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया और मारा भी ऐसे जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्यों? क्या है ये पूरा मामला और क्यों किया मुस्कान ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल? चलिए सब कुछ आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह और आप देख रहे हैं हिंद फर्स्ट। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसा खेल खेला जिसे जानकर पुलिस के भी होश उड़ गए। एक पत्नी जिसने 7 फेरों के साथ अपने पति का साथ निभाने का वादा किया था, वही पत्नी अपने ही पति की कातिल बन जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। साल 2016 में मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत ने अपनी पसंद की लड़की मुस्कान से शादी की थी। दोनों ने प्यार की नींव पर अपना घर बसाया था, लेकिन सौरभ का परिवार इस शादी से खुश नहीं था। इसीलिए सौरभ अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करते थे, लेकिन परिवार के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और लंदन में एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगे। शादी के कुछ साल बाद उसकी जिंदगी में एक नई खुशी आई, जब मुस्कान ने एक प्यारी सी छोटी सी बेटी को जन्म दिया। ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में अब कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब मुस्कान की जिंदगी में एक पराया मर्द दाखिल हुआ, साहिल शुक्ला। सौरभ जब लंदन में रह रहा था, तब मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई थी। साहिल और मुस्कान के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे ये बातें इश्क में बदल गई। साहिल की बातें, उसका अंदाज और फिर बढ़ी उनकी मुलाकातें। धीरे धीरे ये रिश्ता एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। सूत्रों की माने तो सौरभ को मुस्कान का साहिल से बात करना पसंद नहीं था। इसी कारण उनके बीच अक्सर झगड़े भी होते थे। मुस्कान के लिए अब सौरभ एक बोझ बन चुका था। उसे इस बोझ से छुटकारा चाहिए था, लेकिन तलाक नहीं, बल्कि एक ऐसा अंत जिससे सौरभ हमेशा के लिए जिंदगी से निकल जाए। फरवरी 2025 सौरभ लंदन से वापस लौटा। 28 फरवरी को बेटी का जन्मदिन खुशी खुशी मनाया गया, लेकिन उस खुशी के पीछे मुस्कान और साहिल की काली साजिश पनप रही थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने साहिल को अपने घर बुलाया। साहिल पहले से ही चाकू और सीमेंट का बैग अपने साथ लेकर पहुंचा था। मुस्कान ने पहले सौरभ के खाने में नशीली दवाई मिलाई। जब सौरभ गहरी नींद में चला गया, तब मुस्कान ने इशारा किया और साहिल ने चाकू से सौरभ पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। सौरभ की चीखें कमरे में गूंज रही थी, लेकिन मुस्कान ने एक भी बार उसे बचाने की कोशिश नहीं की। सौरभ दर्द से तड़प रहा था, लेकिन मुस्कान और साहिल के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखी। जब सौरभ की सांसें थम गई, तो साहिल और मुस्कान ने मिलकर उसके शरीर के टुकड़े किए। उन टुकड़ों को एक बड़े से प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया। इसके बाद साहिल ने सीमेंट का घोल बनाया और ड्रम के ऊपर भर दिया। ड्रम को पूरी तरह से सील कर दिया ताकि किसी को भी सौरभ के कत्ल की भनक न लग सके। सूत्रों की माने तो हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने आराम से नशे की सिगरेट पी और उसी घर में सो गए, जहां मासूम बेटी दूसरे कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। सौरभ के परिवार को जब कई दिनों तक उसका कोई अता पता नहीं चला, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर एक ड्रम मिला, लेकिन ड्रम को खोलने की कोशिश की गई तो वो पूरी तरह से सील था। जब ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर काटा गया, तो अंदर से सौरभ के शरीर के टुकड़े मिले। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल से पूछताछ की, तो पहले तो दोनों ने इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, तो उसने सारा सच उगल दिया कि उसने कैसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की थी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंच गए, जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई, तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं,
जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुस्कान के माँ बाप का कहना है कि सौरभ हमारे बेटे जैसा था और मुस्कान को इसके लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरी वारदात का सबसे बड़ा शिकार बनी सौरभ की मासूम बेटी, जिसने अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था। जिस घर में कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब मातम पसरा हुआ है। अब उस मासूम बच्ची के सिर से पिता का साया उठ चुका है। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि एक पत्नी अपने ही पति का कत्ल कर दे? क्या सौरभ की आत्मा को इंसाफ मिलेगा? इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।